हेलो दोस्तों, हम निकाल रहे हैं क्लास 12 की कुमार मित्तल की फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशंस। पिछली वीडियो में हमने 5 चैप्टर को कंप्लीट किया है और ये वीडियो होने वाली है 6 चैप्टर से शुरू। यहाँ पर हम जो है कुमार मित्तल की फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर 6 के लिए पहले हमने कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र रखे हैं। E बराबर W/Q जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। अगर हम E की बात करें, E हमारा होता है वैद्युत वाहक बल, ठीक है, सेल का वैद्युत वाहक बल। W होता है किया गया कार्य, Q होता है आवेश, V होता है विभवांतर, V बराबर E-IR। ये थोड़े से फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए इस चैप्टर का न्यूमेरिकल निकालने के लिए, तब आपको शायद आसानी रहेगी। चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर, क्योंकि इन सबको अभी आप जानते हैं। ई वैद्युत वाहक बल है, कैपिटल आर जो है प्रतिरोध है, स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है, क्यू जो है वो आवेश है, आवेश क्यू बराबर आई गुना टी। ये फर्स्ट चैप्टर में भी फॉर्मूले यूज हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। परिपथ में स्रोत का वैद्युत वाहक बल क्या है? वैद्युत वाहक बल का मान हमें निकालना है। आई का मान, एम्पियर जो होता है वो होता है आई का मान, वो हमें दिया गया है आई बराबर 3 एम्पियर। इसके बाद हमें दिया गया है टी का मान 5 मिनट है, तो हम इसे रख लेते हैं 5 गुना 60 सेकेंड, क्योंकि मिनट में मान नहीं रखा जाएगा, सेकंड में मान रखा जाएगा। फिर हमें दिया गया है कार्य करना पड़ता है, कितना कार्य करना है? 1350 जूल। तो ये होगा हमारा डब्लू का मान 1350। परिपथ के स्रोत का वैद्युत वाहक बल ई का मान हमें निकालना है। तो ई के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ई बराबर W/Q। लेकिन हमें Q का मान नहीं दिया गया, और हम जानते हैं Q बराबर हमारा होता है I गुना T। तो ये I गुना T हम इस Q की जगह रखकर मान निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा W/I गुना T। और यहाँ से हम क्वेश्चन को कर लेंगे सोल्व। देखिए मान रख लेते हैं E बराबर W का मान कितना है? 1350 है, और I का मान कितना है? I का मान 3 है, गुना T का मान कितना है? T का मान है जी हमारा 5 गुना 60। इसे 0 से 0 काट लेते हैं और 5 से इसे काट लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 बच गए, 5 सते 35। फिर इसे काट देते हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 नम 27। हमारे पास बचा क्या? 9/6 बचा। 6 एकम 6, 3 बच गए, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 6 पंजे 30 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ई का मान आ जाएगा क्या? ई बराबर 1.5 वोल्ट, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। किसी तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना आवेश तार में होकर बहना चाहिए? यदि इस आवेश के बहने में 1 मिनट का समय लगे तो तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखो, हमें तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान भी ज्ञात करना है। सबसे पहला दिया गया है किसी तार पर 12 वोल्ट विभवांतर है, तो ये हो गया हमारा V का मान। V बराबर कितना हो गया? 12 वोल्ट। विभवांतर स्थापित किया जाता है 900 जूल। ये हमारा हो गया किसका मान? 900 जूल W का मान हो गया। W बराबर कितना?
900 जूल हो गया। इसके बाद 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना आवेश तार से होकर जाएगा, क्यू का मान हमें निकालना होगा। इसके बाद किस चीज़ के मान दिए गए हैं और वो भी देख लेते हैं। होकर बहना, यदि इस आवेश के बहने में 1 मिनट का समय लगे, यानी कि आवेश के बहने में कितना समय लगे, 1 मिनट। टी का मान दे दिया गया, क्या 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60, तो 1 × 60 बराबर 60 सेकंड। ठीक है दोस्तों, ये हमें किसका मान दे दिया गया है, ये हमें टी का मान दे दिया गया है। तो तार में बहने वाली धारा आई का मान भी हमें क्या करना है, निकालना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमें किसका मान चाहिए, क्यू का मान चाहिए। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्यू बराबर W/V होता है। क्यू बराबर होता है W/V। तो यहाँ से W का मान कितना है, 900 है, और V का मान कितना है, V का मान हमारा 12 वोल्ट है। तो ये हो जाएगा 12। हम इसे काटेंगे, कितना आ जाएगा, आप इससे इसे डिवाइड करोगे तो आपका 75 गुलाम आ जाएगा। ये आपका क्यू का आंसर हो जाएगा, क्यू बराबर 75 गुलाम। फिर हमें चाहिए आई का मान। किसका मान चाहिए, आई के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, आई बराबर Q/T। और यहाँ से हमारा हो जाएगा क्या, Q का मान 75 है और T का मान कितना है, 60 है। हम इन्हें काट लेंगे, 15 से काट लो, 15 पंजे 75, 15 छिक्की 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 चौका 60, 15 पंजे 75। जब इससे हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.5 1.25 एम्पियर। ये दोनों आंसर हमारे आ जाएंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 2.3 वोल्ट की एक बैटरी को 1.5 ओम के प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो, ये बैटरी से रिलेटेड जो सवाल आते हैं, इसमें हमारा जो बैटरी का वैद्युत वाहक बल है वो भी वोल्ट में होता है, और जो विभवांतर है वो भी। इसमें बड़े कन्फ्यूज़न रहते हैं कि कौन सा क्या है। अभी क्वेश्चन आएंगे आगे तो बताएंगे आपको किस तरीके से उन्हें पहचानना है। 3.2 वोल्ट एक बैटरी, ये यहाँ ई का मान होगा 3.2। ई बराबर कितना हुआ, 3.2। एक सेकेंड, 3.2 वोल्ट। इसके बाद बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में, आर का मान कितना है, आर का मान है 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। आई का मान दिया गया है, आई बराबर कितना है, 2 एम्पियर। क्या निकालना है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल आर का मान हमें निकालना है। फॉर्मूला हमारा होता है यहाँ से E बराबर आई आर प्लस आर। ये जो हमने पीछे फॉर्मूले लिखवाए हैं, ये फॉर्मूले सब उन्हीं से ही निकाले गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमें चाहिए स्मॉल आर का मान रख लेते हैं और कैलकुलेशन कर लेते हैं। सिंपल है, देखो ई का मान हमारा कितना है, ई का मान है 3.2 इज इक्वल टू आई का मान कितना है, आई का मान है 2 एम्पियर, तो 2। कैपिटल आर का मान कितना है, 1.5, और प्लस आर का मान हमें चाहिए। देखो ये इसके गुना में है,
ये इधर आएगा तो क्या में आएगा, डिवाइड में आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3.2/2 इज इक्वल टू 1.5 प्लस आर। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम कर देंगे डिवाइड। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 की 12, ये आ जाएगा 1.6। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1.6 इज इक्वल टू 1.5 प्लस आर। इससे इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आर बराबर 1.6 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 0.1 ओम। और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखो सिंपल सी भाषा में उसने पहले ही दे दिया, 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 × 10⁻⁻2 ओम है। यह एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है। सेल के सिरों पर क्या विभवांतर होगा जब इसमें 60 एम्पियर की धारा ली जाती है। तो हमें निकालना है विभवांतर का मान। ठीक है, मान किस किस चीज के दिए गए हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहला है 12 वोल्ट, तो ये ई का मान है, वैद्युत वाहक बल है। ई बराबर 12 वोल्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद हमें क्या कहा गया है, आर का मान दिया गया है, स्मॉल आर का। स्मॉल आर बराबर कितना है, 5 × 10⁻⁻2 ओम है। ठीक है, यह एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है। सेल में विभवांतर V का मान हमें क्या करना है, निकालना है। और I का मान दिया गया है, I बराबर कितना है, 60 एम्पियर हमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले इसमें निकलेगा कैपिटल आर का मान। ये जो अज्ञात प्रतिरोध है ना, तो इस अज्ञात प्रतिरोध का मान हम सबसे पहले निकाल लेंगे। और इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, जैसे अभी हमने पिछले सवाल में किया है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, इसे हम पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, उससे हमारी कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 5 × 10⁻⁻2 बराबर 0.05 ओम। ठीक है, ये -2, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देगी। तो हम आर का ये वाला मान इस समीकरण में रखेंगे। ई का मान कितना है, ई का मान हमारा है 12। फिर आई का मान हमारा कितना है, 60 है। फिर आर का मान हमें निकालना है। और फिर स्मॉल आर का मान कितना है, 0.05। ये 60 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं। देखो यहाँ से सिंपल है, ये एक सेकेंड, 12/60 इज इक्वल टू आर प्लस 0.05। 12 × 12, 12×5 = 60, ये हो गया 1/5। ठीक है, 1/5 को हम डिवाइड कर लेते हैं, 5 × 5, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे 10, तो 5×2 = 10 हो जाएगा। ये आ गया 0.2, ठीक है, 0 इज इक्वल टू आर प्लस 0.05। यहाँ से हम आर का मान निकालेंगे, इसे उधर भेजेंगे, तो ये किस चीज़ का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का, सॉरी माइनस का। और जब ये माइनस का हो जाएगा तो यहाँ से हमारा आर का मान आ जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 0.20 माइनस 0.05। इसमें से इसे घटा लेते हैं। देखो मैं आपको घटा के दिखा रहा हूँ कैसे घटाएंगे। 5
0.0। 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गया 1, तो ये 1 आ गया, पॉइंट पॉइंट है, और ये तो ये हमारा प्रतिरोध आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0, R का मान 0.15 ओम। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद इसे हटा देते हैं, हमें चाहिए मेनली किसका मान, वो निकाल लेते हैं। कैपिटल आर का मान तो अब आ गया हमारे पास, इस कैपिटल आर से हम निकाल लेते हैं वी का मान। तो वी बराबर क्या होता है, वी बराबर होता है आई गुना आर, और आई का मान हमारा कितना है 60 एम्पियर है, और आर का मान कितना है 0.15। तो यहाँ से हो जाएगा 15 छीकी 90, 15 छीकी 90, एक जीरो ये, और यहाँ 2 अंकों के बाद जीरो है तो ये जीरो यहाँ लग जाएगी, तो V का मान आ जाएगा V बराबर 9 वोल्ट, V बराबर 9 वोल्ट, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या कहता है। बस थोड़े से आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और थोड़ा सा बेसिक्स कैलकुलेशन आप पे आनी चाहिए, तो आप आसानी से सवाल को कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, हम आपके सॉल्यूशन के हिसाब से कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। किसी सेल का वैद्युत वाहक बल, देखो सेल का वैद्युत वाहक बल दिया गया है 5 ओम, 5 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम। यदि इस सेल के दोनों प्लेटों को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़कर परिपथ पूरा कर दिया जाए तो सेल की प्लेटों पर विभवांतर की गणना कीजिए, विभवांतर की गणना कीजिए। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है और क्या क्या पूछा है। सबसे पहले ई का मान दिया गया है, ई बराबर कितना है 5 वोल्ट है। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर 1 ओम है। यदि दोनों प्लेटों को 9 ओम के प्रतिरोध से, यानी कि कैपिटल आर का मान कितना है 9 ओम है। इसके बाद हमें क्या दिया गया है, 9 ओम के बाद हमें जोड़कर परिपथ पूरा कर दिया जाए तो सेल की प्लेटों पर विभवांतर की गणना कीजिए। V का मान हमें इसमें निकालना है, ये एक परिपथ है जिसे पूरा किया गया है। देखो V निकालने के लिए फिर हमें क्या चाहिए होगा, I का मान चाहिए होगा, तो हम निकालेंगे E बराबर आई आर प्लस आर से I का मान। यहाँ से हम निकाल लेते हैं पहले I का मान, E बराबर आई आर प्लस आर से, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ई का मान हमारा 5 वोल्ट है, तो 5 बराबर आई का मान निकालना है, कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर 9 ओम है, और स्मॉल आर कितना है 1 ओम है, तो ये हो जाएगा 5 बराबर 9 और 1 10 आई हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा ये साफ लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज हो कभी। 9 और 1 10 आई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 आई। तो यहाँ से आई बराबर हो जाएगा क्या, आई बराबर 5/10, यानी कि 0.5 एम्पियर। अब हम निकाल लेंगे किसका मान, हम निकाल लेंगे V का मान। V बराबर हमारा क्या होता है, V बराबर होता है I गुना R, और I का मान हमारा कितना आया है 0.5, और R का मान 9 है, तो 9 पंजे 45, 45 एक अंक के बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, और V बराबर आ जाएगा 4.5 वोल्ट, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, किसी सेल को 0.6 एम्पियर धारा लेने पर
उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट तथा 0.8 एम्पियर धारा लेने पर 1.3 वोल्ट हो जाता है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना है और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये मान जो दिए गए हैं ये किस चीज़ के हैं? देखो, कोई सेल है, सेल से जब इतनी धारा ली जाती है 0.6, तो उसका वोल्ट टर्मिनल विभवांतर यानी कि V इतना होता है। तो पहला हमें दिया गया है I1 का मान। I1 बराबर कितना है? 0.6 है, 6 एम्पियर है। और इसी के साथ में हमें टर्मिनल विभवांतर V1 का मान दिया गया है। V1 कितना हो जाता है? 1.6 वोल्ट हो जाता है। फिर दूसरा हमें दिया गया है I2 का मान। I2 बराबर कितना है? 0.8 एम्पियर है। और V2 कितना हो जाता है? V2 हो जाता है 1.3 वोल्ट। विद्युत वाहक बल E का मान हमें निकालना है और आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल r का मान भी हमें निकालना है, फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा। यहाँ से हम देखो क्या करेंगे, हम बनाएंगे दो समीकरण V बराबर E माइनस आई आर से। हमें चाहिए, हम फॉर्मूला लगाएंगे V बराबर E माइनस आई आर। और एक बार ये 1 के लिए लगाएंगे, एक बार 2 के लिए लगाएंगे। तो इस फॉर्मूले से हम समीकरण बना लेते हैं V1 बराबर E माइनस आई आर। और आई भी दो हैं। देखो, ये आंतरिक प्रतिरोध और वैद्युत वाहक बल से दोनों से, क्योंकि एक ही सेल है तो सेम रहेगा वो, बस विभवांतर और धारा का ही मान चेंज होगा। तो यहां से हम V1 का मान कितना है? 1.6 है, इज इक्वल टू ई का मान तो हमें निकालना ही है, माइनस I1 का मान कितना है? 0.6 है। और आर का मान हमें चाहिए है। दूसरा हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। V2 बराबर E माइनस I2R। V2 का मान कितना है? 1.3 इज इक्वल टू E माइनस आई का मान 0.8 और R का मान R ही रहेगा। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ लिख लेते हैं, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, इन दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ऊपर रख लेते हैं 1, नीचे रख लेते हैं 2। ये हो जाएगा 1.6 इज इक्वल टू ई माइनस 0.6 आर। यहाँ से हमारा हो जाएगा 1.3 इज इक्वल टू ई माइनस 0.8 आर। इसे घटा लेते हैं, इसमें से इसे घटाएंगे आप, कितना बचेगा? ये बचेगा हमारा 0.6। देखो, ये माइनस का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, तो ये कट जाएंगे। और यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा आपका 0 इज इक्वल टू 0.2 आर। आगे कर लेते हैं इसके बाद का सॉल्यूशन। ये बचेगा 0.2 आर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए हम लिख लेते हैं, सॉरी, ये 0.3 बचेगा। एक सेकेंड, जीरो पॉइंट थ्री। यहां से हम लिख लेते हैं 0.3 इज इक्वल टू 0.2 आर।
और इस आर को हम भेज देते हैं इधर, सॉरी 0.2 को, तो आर बराबर हो जाएगा 0.3 अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 1.5 ओम, किसका मान, आर का मान, स्मॉल आर का मान आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी सेकंड आंसर पहले आ गया तो ये सेकंड हो जाएगा। अब हमें चाहिए ई का मान, तो आर का मान कोई सी भी समीकरण में रखकर हम ई का मान निकाल सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा 1.6 इज इक्वल टू ई माइनस 0.6 गुना 1.5, ये हो जाएगा 15 6 की 90, तो 1.6 इज इक्वल टू ई माइनस 0.9, इस 9 को इधर भेजेंगे ये प्लस का हो जाएगा, और ई बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस 0.9, और ई बराबर 2.5 वोल्ट। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड फर्स्ट आंसर ये हमारा हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, एक बैटरी के सिरों को एक उच्च प्रतिरोध के वोल्ट मीटर से जोड़ने पर 15 वोल्ट का पाठ्यांक मिलता है। बैटरी के सिरों को एक एमीटर से जोड़ने पर 1.5 एम्पियर पड़ता है तथा वोल्ट मीटर 9 वोल्ट, ठीक है, ज्ञात कीजिए बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, एमीटर व संयोजक तारों के प्रतिरोध। हमें निकालना है क्या, और दिया गया है क्या क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो मैं जिस तरह की बात आपके सामने कह रहा था कि 2 वोल्ट आपको दिए गए हैं, तो आप ऐसे में कंफ्यूज होते हैं ये किस किस चीज़ के मान हैं, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की आपको इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो बड़ा मान होगा वो हमेशा ई का मान होगा, और जो छोटा मान होगा वो हमेशा वी का मान होगा। तो हम मान लिख लेते हैं सबसे पहले, ये बड़ा वोल्ट है तो ई का मान होगा ई बराबर 15 वोल्ट का पाठ्यांक। बैटरी के सिरों को एक एमीटर से जोड़ने पर एमीटर में 1.5 एम्पियर यानी कि आई का मान है, आई बराबर कितना है 1.5 एम्पियर है पड़ता है, तथा वोल्ट मीटर यानी कि वी का मान दिया गया है 9 वोल्ट। ज्ञात कीजिए बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल आर का मान हमें निकालना है, और एमीटर व संयोजक तारों के प्रतिरोध, एमीटर और संयोजक तारों के प्रतिरोध यानी कि हमें प्रतिरोध के आर का मान हमें निकालना है, कैपिटल आर हमें फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन को। जिस तरीके से इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसने फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हमारा होगा v बराबर वही e माइनस आई आर, v बराबर e माइनस आई आर। अब मान रख लेते हैं, v का मान हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा। v का मान हमारा है 9 इज इक्वल टू ई का मान है 15 माइनस आई का मान कितना है, आई का मान है 1.5, और स्मॉल आर हमें निकालना है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, इसे इधर भेजेंगे 15 को, तो यहाँ बचेगा माइनस हो जाएगा, ये बचेगा हमारा कितना, ये हमारा बचेगा 9 माइनस 15 इज इक्वल टू 1.5, माइनस के हैं ये, माइनस 1.5 आर
और यहाँ से हो जाएगा, ये बचने वाले हैं कितने, 6 माइनस के, और इज इक्वल टू माइनस 1.5 आर। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा और आर बराबर आ जाएगा कितना, 6/1.5। इससे इसे काटेंगे तो ये 60 हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 चौका 60, 4 ओम हमारा आंसर आ जाएगा आर का, 4 ओम। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा आर के लिए। इसके बाद हम सेकंड आंसर निकाल लेंगे। मैं इधर निकाल देता हूँ सेकंड। सेकंड हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कैपिटल आर, और ओम के नियम से आर बराबर होता है वी अपॉन आई। वी का मान हमें दिया गया है कितना, 9 है, और आई का मान हमें दिया गया है 1.5। इससे इसे काटेंगे, 15 एकम 15, 15 छिकी 90, 6 ओम हमारा सेकंड आंसर भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी देख लीजिए। एक खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट है। इस सेल को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर, 3 ओम का प्रतिरोध है कोई, उससे जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाता है। विद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। हमें परिपथ बनाना है और इसमें ज्ञात करना है धारा का मान। पहला देखिए, इसमें किस किस चीज़ के मान दिए गए हैं, पहले वो लिख लेते हैं। तो हमें फर्स्ट मान दिया गया है, ई का मान दिया गया है। मैंने बताया था जब 2 वोल्ट दिए गए हों, एक बड़ा हो एक छोटा, तो बड़े वाला जो होगा वो ई का मान होगा, यानी कि 1.9 वोल्ट ई का मान होगा। इसके बाद इस सेल को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, तो 3 ओम ये क्या होगा, आपका आर का मान होगा, आर बराबर 3 ओम। जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर वी का मान होगा 1.5 वोल्ट। और इसके बाद हमारा क्या दिया गया है, विद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना क्या है, एक तो हमें निकालना है आई का मान, आई का मान हमें निकालना है, और दूसरा हमें निकालना है आर का मान। और कौन से आर का, स्मॉल आर का मान हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, सिंपल है सॉल्यूशन। यहाँ से ही पहले आई का मान निकाल लेते हैं। ओम के नियम से आई बराबर होता है क्या, वी अपॉन आर। तो वी का मान कितना है हमारा, 1.5 है, और आर का मान कितना है, 3 है। तो 3 पंजे 15, 0.5 एम्पियर हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा, 0.5 एम्पियर। इसके बाद हम निकाल लेंगे क्या, किस चीज़ का मान, आर का। स्मॉल आर के लिए हमारा फॉर्मूला होता है वही जो हम पीछे से यूज़ करते आ रहे हैं सेकंड के लिए। ये हो गया फर्स्ट, सॉरी ये सेकंड है आंसर में, तो ये सेकंड आंसर हो गया, और ये फर्स्ट आंसर हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ई बराबर आई आर प्लस आर। ई का मान हमारा कितना है, 1.9। आई का मान हमारा कितना है, 0.5। कैपिटल आर का मान कितना है, 3। और स्मॉल आर का मान हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस आई को यहाँ भेज देंगे इसके नीचे। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1.9/0.5 इज इक्वल टू 3 प्लस आर
इससे इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 3.8 इज इक्वल टू 3 + r। इसके बाद यहाँ सोल्व कर लेते हैं, तो इसे इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 3.8 - 3, और यहाँ से बचेगा r बराबर 0.8 ओम। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक का आंसर ये आ गया है, एक ये आ गया है, दोनों हमारा आंसर हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम है। 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर से इसका विभवांतर मापा जाता है। परिपथ में धारा सेल के सिरों के बीच विभव पतन ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमें क्या निकालना है। सबसे पहले मान देख लेते हैं। ई का मान दिया गया है, बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है, 4 वोल्ट है। इसके बाद आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर होता है आंतरिक प्रतिरोध, 1.5 ओम है। इसके बाद 1000 ओम, आर का मान कितना है आपका 1000 ओम है। प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर से इसका विभवांतर नापा जाता है। परिपथ में धारा आई का मान हमें निकालना है तथा सेल के सिरों के बीच विभव पतन का मान हमें निकालना है, यानी कि V का मान हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, मिली एम्पियर में आंसर आए हुए हैं तो वो तो हो जाएगा। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं I का मान। फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, I के लिए हम निकाल लेते हैं E बराबर I R प्लस R से, क्योंकि हमारे पास ये मान है I का मान। तो E का मान कितना है, 4 गुण इज इक्वल टू I का मान हमें निकालना है। कैपिटल R का मान 1000 है और स्मॉल r का मान 1.5 है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4 बराबर I, और ये हो जाएगा प्लस में हम जोड़ेंगे तो 1001.5, ये इसके नीचे चला जाएगा इधर डिवाइडेशन में। तो यहाँ से हमारा I बराबर हो जाएगा कितना, 4/1001.5। ठीक है, इससे से डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है, इससे से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, देखो पॉइंट हटा के हमने 0 बढ़ा ली, और इसके भाग देके आप देख लेना 0.0039994 इस तरीके का आंसर आएगा एम्पियर में। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये जो आंसर दिया गया है ये मिली एम्पियर में है, तो हम इस पॉइंट को 3 अंक इधर सरका देंगे, यही आंसर हमारा मिली एम्पियर में हो जाएगा, या हम गुना कर देंगे, इस तरीके से कह सकते हैं 1000 से, तो ये हमारा मिली एम्पियर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3.994 मिली एम्पियर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा I के मान के लिए यहाँ से। इसके बाद हम निकाल लेते हैं सेकंड आंसर। सेकंड आंसर हमें क्या निकालना है, V का मान निकालना है। विभव पतन V के लिए हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, V बराबर होता है I गुना R, और यहाँ स्मॉल r को हम रखेंगे। I का मान हमारा जो आया है वो कितना आया है, 3.994 आया है,
और स्मॉल आर का मान कितना है, 1.5 है। कैलकुलेटर की मदद से इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा 0.2 का मामला है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको कैलकुलेटर की मदद से इसकी कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। क्या है कैलकुलेशन, 3 पॉइंट है, 3.99 सेकेंड, 3.994 गुना 1.5 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 5.991 मिली वोल्ट। V बराबर हमारा कितना हो जाएगा, V बराबर 5.991 मिली वोल्ट हमारा नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हुए हमारे क्वेश्चन सोल्व यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, यदि किसी वोल्टमीटर का प्रतिरोध, यदि किसी वोल्टमीटर का प्रतिरोध 100 ओम है, 100 ओम से बदलकर 2000 ओम कर दिया जाए, तो 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के विभवांतर मापन में वोल्टमीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा। सेल का विद्युत वाहक बल E है, हमें E का मान E ही दिया गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, बस थोड़ा सा समझ कर करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। देखो सबसे पहले लिख लेते हैं मान, किस किस चीज़ के मान दिए गए हैं। सबसे पहले ये जो R100 है, ये हो गया हमारा R1 का मान, कितना है 100 ओम। इसी तरीके से हमें दे गया, फिर R2 का मान दिया गया है, R2 बराबर कितना है, R2 बराबर 2000 ओम है, एक सेकेंड, 2000 ओम है। और यहाँ से हमारा स्मॉल आर का मान दिया गया है 5 ओम है, 5 ओम है। इसके बाद हमें किस चीज़ का, ई का मान दिया गया है, ई बराबर कितना है, ई है। ठीक है, विद्युत वाहक बल ई का मान ई है। तो इसमें दो प्रतिरोध हैं, एक 100 है, यानी कि एक R1 है और एक R2 है। तो हम पहले V का मान निकाल लेंगे R1 के लिए, और V के मान के लिए हमें चाहिए होगा I का मान। तो सबसे पहले हम I का मान निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं, शुरू करते हैं, इधर से कर लेते हैं शुरू। देखिए ये हमारा हो जाएगा I बराबर E/R प्लस R, और I1 के लिए हमें निकालना है। ठीक है, I का मान हमारा कितना हो गया, I का मान हम निकाल रहे हैं, E का मान हमें E ही दिया गया है, और R का मान हमारा कितना हो जाएगा, 100 एक है, 100 प्लस 5 इज इक्वल टू I बराबर E/105 हो जाएगा, 105 एम्पियर हो जाएगा। फिर हम निकाल लेंगे V का मान, और ये जो हमारा V का मान आएगा, इसे हम V1 का मान नाम दे सकते हैं। V बराबर हमारा क्या होगा, E माइनस आई आर हो जाएगा, और E का मान E अपॉन, सॉरी E का मान तो E ही है, और I का मान हमारा कितना है, माइनस E/105, और R का मान कितना है, R का मान हमारे स्मॉल r का 5 है। ठीक है दोस्तों, इससे काट लेंगे, 5 × 5 और 21 पंजे 105, तो ये आ जाएगा इतना 21। तो यहाँ से हमारा V1 का मान आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू E-E/21। इसकी गुना इसमें तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू 21 E-E
अपॉन 21, यानी कि 20e कितना होगा, 20e माइनस 21। इससे इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.952e। ठीक है, ये किसका मान आ गया, V1 का मान आ गया। अब इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं V2 का मान। इसी तरीके से V2 का मान निकाल लेते हैं। देखिए V2 कैसे निकलेगा, पहले I का मान निकाल लेंगे। I बराबर क्या होगा, E अपॉन R2 प्लस R, और यहाँ से हमारा हो जाएगा I, ये I1 जो था ना हमारा I1 था, और ये I2 होगा, तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। E का मान तो E ही है, अपॉन R2 का मान कितना है 2000, प्लस स्मॉल r का मान 5 है। तो यहाँ से हमारा I2 का मान कितना आ जाएगा, I2 का मान आ जाएगा E अपॉन 2005 एम्पियर। यहाँ से हम V2 का मान निकाल लेंगे। V2 इज इक्वल टू E माइनस आई आर से, और यहाँ I2 हमने रखना है। तो V2 का हमारा हो जाएगा, E का मान तो E ही है, I का मान कितना है, I का मान है E अपॉन 2005, और स्मॉल r का मान कितना है 5 है। इस 5 से इसे फिर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, इससे इसे डिवाइड करके 401 आ जाएगा, 401। तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा E माइनस E अपॉन 401। ठीक है, तो यहाँ से हम फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 400E माइनस E, ये हो जाएगा V2 बराबर 401E माइनस E अपॉन 401। देखो इसकी गुना इसमें करी, इसमें से माइनस किया, या इसे कह सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो V2 फिर यहाँ से V2 बराबर आ जाएगा हमारा, कितने बचने वाले हैं, यहाँ से बचने वाले हैं 400E बटे 401। इससे इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ से हमारा V2 बराबर आ जाएगा कितना, V2 बराबर हमारा यहाँ से आ जाएगा 400, 1 से 400 को डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके देख सकते हैं 0.0997E हमारा आ जाएगा। अब हमें देखो, ये हमारे दोनों आंसर आ गए हैं, इतने से बढ़कर इतना हो जाएगा। वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है वो इतने ई से बढ़कर इतना हो जाएगा। ये हमारे दोनों आंसर यहाँ से आ गए हैं। अब हमें इसका और क्या करना है, इसका हमें बनाना था परिपथ। वो परिपथ कैसे बनेगा आप एक बार इसे देख लीजिए। परिपथ तो नहीं बनाना, नहीं, ठीक है, ये बस इतने पर ही ये क्वेश्चन होता है आपका सोल्व। और आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।